मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। एक बात जिस पर मैं हमेशा जोर देता हूं वो ये है कि अगर आप सच में यसू मसीह की ज़ात और उसके काम को समझना चाहते हैं तो फिर आपको अहदे अतीक को समझना होगा। ये आइडिया कुछ नया नहीं है बल्कि खुद यसू मसीह के अल्फाज हैं कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। अब यसू मसीह की खिदमत का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो रूहुल कुद्स का नज़ूल है। और अब अगर यसू मसीह की खिदमत के बाकी पहलू अहदे अतीक में उजागर किए गए हैं जिसकी वजह से हम यसू मसीह की खिदमत और उनके काम और उनकी ज़ात को बेहतर तौर पर समझ सकें, तो फिर रूहुल कुद्स का नज़ूल जो है इसको भी हम अहदे अतीक की रोशनी में समझें तो तब ही हम इसको बेहतर तौर पर जो है वो जान सकेंगे। तो आइए हम अहदे अतीक में एक बड़े ही अहम वाक़े को देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि रूहुल कुद्स के नज़ूल का और फिर जो कुछ उस दिन हुआ उसका इस वाक़े से जो कि अहदे अतीक में बताया गया है क्या ताल्लुक है। तो पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि ईद फसह जो थी ये वो दिन था कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र में से निकले। और ये बात यकीनन आप जानते होंगे कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले तो उस रात उन्होंने अपने दरवाजों पर उस बर्रे का खून लगाया जिसको उन्होंने ज़बह किया, और उस खून के लगाने की वजह से हलाक करने वाले ने उन्हें हलाक नहीं किया और उनके पलौठे बच गए और मिस्रियों के पलौठे मेरे, और इसी वजह से उस रात यानी ईद फसह की रात को वो मुल्क मिस्र से जो है वो निकल कर आए। और अब जरा याद कीजिए कि जब यसू मसीह ने सलीब पर जान दी तो यह भी ईद फसह का मौका था। और जाहिर है यह बात इत्तफाकन नहीं है बल्कि यसू मसीह जब इस दिन को चुनते हैं तो यह खुदा की हिकमत है, क्योंकि एक तरफ तो हम बनी इसराइल को देखते हैं कि वो बर्रे के खून के वसीले से मिस्र से रिहाई पाते हैं, और ठीक इसी मौके पर यसू मसीह जो खुदा का बर्रा है वो अपना खून बहाता है ताकि पूरी दुनिया के लोग गुनाह से रिहाई पा सकें। सो ये पहला लिंक है जो आपने याद रखना है। और दूसरी अहम बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले तो उन्हें कोई सीना तक पहुंचने में 50 दिन लगे, और इसी वजह से इस ईद को जो कि हफ्तों की ईद कहलाती है इसे पेंतीकोस्त कहा जाता है, जिसकी कुछ तफसील मैंने कल की वीडियो में बयान की थी। लेकिन बनी इसराइल के कोई सीना पर पहुंचने से अहम बात यह है कि वहां पर हुआ क्या। तो जब बनी इसराइल कोई सीना पर पहुंच गए तो बाइबल मुकद्दस हमें खुरूज 19वें बाब में बताती है कि खुदा ने इसराइल से कहा कि अब तक जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है वो मैंने तुम्हारे अबाओ अजदाद यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो मेरा वादा था उसके सबब से किया। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे लोग बनकर, मेरी कौम बनकर रहना चाहते हो या नहीं। और अगर तुम मेरे लोग बनकर रहना चाहोगे तो फिर तुम्हें मेरे साथ अहद बांधना होगा, और उसमें मैं तुम्हें असूल कायदे बताऊंगा, आइन बताऊंगा जिसे शरीयत कहा जाता है कि किस तरह से तुम मेरे लोग बनकर रह सकते हो। और जब उन्होंने कहा कि हम तेरे लोग बनना चाहते हैं तो खुदा ने उनके साथ इस अहद को बांधा। तो यूं जब यह अहद बंध गया तो बनी इसराइल बाहसियत कौम खुदा के लोग बन गए, और यूं ये बाहसियत कौम उनका जन्मदिन कहलाता है। अब जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो यसू मसीह को हम खुदा के बर्रे के तौर पर ईद फसह पर कुर्बान होता देखते हैं, और फिर इसके ठीक 50 दिन बाद यानी वो दिन जो कि बनी इसराइल अपने जन्मदिन के तौर पर मनाते थे, उस दिन रूहुल कुद्स जो है वो 120 की जमात पर नाज़िल होता है और यूं कलीसिया का जन्मदिन होता है। सो अहदे अतीक में जो ईद पेंतीकोस्त थी वो यहूदी कौम के शरीयत दिए जाने का दिन था, यानी वो दिन जब बनी इसराइल बाहसियत कौम जन्म लेते हैं, और फिर नए अहदनामा में 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाज़िल होता है और यूं कलीसिया का जन्म होता है। अब तीसरी बात भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब खुदा ने बनी इसराइल को अहद ऑफर किया और उन्होंने कबूल कर लिया तो उसके बाद हमें बताया गया है कि खुदा कोई सीना की पहाड़ी पर उतरता है, और जिस तरह से उतरता है आइए जरा इन आयात को पढ़िए, क्योंकि मेरा ईमान है कि ये बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत बड़ा इशारा है जो हमें दिया गया है।
जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदाम शोले में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। अब इस हवाले में जो हमने पढ़ा है, दो बातें जरा नोट कीजिए। पहले नंबर पर हमें बताया गया कि जब खुदा कोई सीना पर उतरा तो उस वक्त एक बड़ा ही वहां पर करने की आवाज सुनाई दे रही है, बिजलियां कड़के हैं और बादल गरज रहे हैं और इस सारी जो गूंज है, हर तरफ हमें गूंज सुनाई देती है, म्यूजिक की भी और बिजलियों और कड़कों की, इसमें होकर उतरता है। और फिर दूसरी बात हमें बताई गई कि जब खुदा कोई सीना पर उतरा तो वो आग के शोला में होकर उतरा। क्या आपको नहीं लगता कि ये मंजर जो है वो कदरे जाना पहचाना लगता है? बेशक ये जाना पहचाना मंजर है, क्योंकि बिल्कुल यही मंजर जो है वो हम अमाल 2 में देखते हैं। क्योंकि वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो ऐसा था जैसे जोर की आंधी का सुनाटा हो, जिसके सबब से पूरा घर जो है वो गूंज उठा। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो वो भी शोले में होकर आग की फटती हुई जुबानों की सूरत में वो भी नाज़िल हुआ। तो लगता ऐसे ही है कि रूह कुद्स की रहनुमाई में जब ये ईद पेंतीकोस्त का वाक़या अमाल 2 में लिखा गया तो हमें ये इशारा दिया गया कि ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है। इसके अलावा जो चौथा नुक्ता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि ये भी एक बड़ा गहरा कनेक्शन है जो हमें यहां पर दिखाया गया है। अब हम जानते हैं कि जब खुदा ने बनी इसराइल को शरीयत दी तो पहले खुदा पहाड़ पर उतरा और उनसे बोला, और खुदा ने वो 10 हुक्म जो थे उनसे बोल कर दिए तो लोग डर गए और उन्होंने मूसा से कहा तू ही हमसे बात किया कर, खुदा हमसे बात ना करे। और उसके बाद खुदा मूसा को पहाड़ पर बुला लेता है और जब मूसा ऊपर पूरी शरीयत को ले रहा होता है तो नीचे बनी इसराइल सोने का बछड़ा बना लेते हैं। तो यूं हम देखते हैं कि इससे पहले के लिखी हुई शरीयत पूरी तरह से बनी इसराइल तक पहुंचती, वो टूट भी गई। और फिर मूसा जब नीचे आता है तो उस दिन 3000 लोग जो हैं वो कत्ल होते हैं और अपनी जान से जाते हैं वो लोग जो कि खास इस काम में मुलव्वस थे। लेकिन फिर जब रूह कुद्स नाज़िल होता है और पतरस उस दिन खुदा का कलाम सुनाता है तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि 3000 लोग जो हैं वो उस दिन नजात पाते हैं। क्या आपको ये सब कुछ इत्तेफाक लगता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें कई इशारे देती है कि हम अहदे अतीक में यीशु मसीह की खिदमत को समझ सकें और जो ममासलत हमने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने और फिर कोई सीना तक पहुंचने अहद से और रूह कुद्स के नज़ूल के वक्त वो सारा जो मंजर कशी की गई उसमें पाई जाती है, ये हमें इलाही इशारे दिए गए हैं ताकि हम इस वाक़े को बेहतर तौर पर समझ सकें। अब सवाल यह है कि अगर खुदा ने हमें ये इशारे दिए हैं तो इससे वो हमें क्या सिखाना चाहता है? ये हमारे कल की वीडियो का मौजू होगा, जिसे आपने देखना नहीं भूलना है। अगर आप सच में रूह कुद्स की खिदमत और उसके कामों को जानना चाहते हैं तो फिर कल की वीडियो को देखना मत भूलिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।